तो इजाज साहब, बताइए रुदाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, एक तो साल खत्म हो रहा था तो ये बनता था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो पूरे साल का एक राउंड अप है वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने रखे, क्योंकि एक साल से जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, वहां दहशतगर्दों की भी जंग जारी है फौज के खिलाफ, और फिर एक सियासी जंग भी फौज के खिलाफ जारी है। मैं माफी चाहता हूँ अगर सियासी जंग का लफ्ज सख्त हो, लेकिन आप सोशल मीडिया कैंपेन देख रहे हैं ना पिछले एक साल से, आप भी उसका शिकार होते हैं, मैं भी उसका शिकार होता हूँ। लेकिन जिन लोगों को सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं वो पाक फौज का अदारा ही है। उसके सरबराह को बहुत बुरा भला कहा जाता है, और फिर उनके क्या क्या कुछ नहीं कहा जाता मलफूफ अंदाज में। तो वो उनका नेचुरल एक बनता था कि वो लोगों को बताया कि हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हम कितना लड़े हैं। और ये उन्होंने बताया, और वो बड़े फिगर्स जो हैं वो बड़े आई ओपनिंग है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 59,775 आईबीओज हैं, यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। ये एक बड़ा फिगर है। फिर उन्होंने बताया कि 382 फौजी जवान और अफसरान जो हैं वो शहीद हुए इसमें। ये भी बड़ा फिगर है, क्योंकि इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि एक साल में जब धमाके नहीं हो रहे उस तरह, सिर्फ टारगेट हो रहे हैं, और दहशतगर्दी के खिलाफ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और आईबीओज हो रहे हैं, तो उनमें इतनी बड़ी तादाद में कभी शर्तें किसी किसी एक साल में नहीं हुई इससे पहले। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि 925 बड़े दहशतगर्द जो है वो मारे गए। उन्होंने नाम भी लिए, बलूच दहशत अलहदगी पसंद जो दहशतगर्दी की जानिब चले गए वो भी थे, और फिर टीटीपी वगैरह के जिन्हों आप वो फितरत तो खारिज कहा जाता है, वो भी थे। लेकिन वो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने अपनी एक ब्रीफ तस्करा किया। फिर मुझसे पहले मेरी जो कॉलीग रिपोर्टर है इस्लामाबाद में, बहुत अच्छी डिफेंस रिपोर्टर है, उन्होंने सवाल किया और कुछ अफगानिस्तान का तस्करा उन्होंने भी किया। तो मेरा ये इरादा तो पहले ये था कि मैं 9 मई के हवाले से सवाल करूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट मामला है, क्योंकि कल ही इमरान खान साहब से बात हुई थी। और मैं मजे की बात आपको बताऊं, पता नहीं बाहर तो बहुत कुछ कराया जाता है। कल हम जब अडयाला जेल पहुंचे तो उस वक्त तक समात 5 मिनट की हुई, क्योंकि इमरान खान के वकला ने कहा कि दो वकला पेश नहीं हुए थे, उनकी फैमिली में कुछ इशू थे, कुछ शादी होगी, कोई गमी होगी, तो उन्होंने कहा हमारी फैमिली में कुछ एंगेजमेंट्स हैं तो हम आ नहीं सकते। तो 5 मिनट की समात हुई। उसके बाद 10 मिनट तक जज साहब ने हमारा इंतजार किया ताकि मीडिया आ जाए और इमरान खान साहब बात कर लें। अगर जज साहब निकल जाते तो अदालत बंद करना पड़ती। तो हम अंदर गए, जज साहब ने तारीख दी नई, जो 30 दिसंबर है, और फिर इमरान खान साहब ने हमसे गुफ्तगू की। और पूरी जेल इंतजामिया हम लोगों के इंतजार में थी। वो कहते हैं ना, दीदा और दिल फर्श राह किए हुए थे। उन्होंने कहा जी आइए आइए, आज आपकी बड़ी जरूरत है, तो हमसे उन्होंने गुफ्तगू की। और उन्होंने पहले जो इब्तदाई तौर पर वो जो उनका रेटरिक है वो बयान किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं खास तौर जाने लगे, फिर रुक गए। उन्होंने कहा मैं अफगानिस्तान पे बात करना चाहता हूँ, और फिर उन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा जो है ना अपना वो वादा, देखो, मौका बयान किया, और फिर साथ ये कहा कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है ये फॉल्टी है, ये इसको वापस होना चाहिए, ये गलत पॉलिसी है, केपी में इसके रेपरकशन आ रहे हैं। वो उन्होंने तो बहुत और कुछ बहुत कहा, और यूं मारना ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जी ये टीटीपी के साथ तो आपने मुलाकात भी की है, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो चले गए। आज फिर मैंने कहा मौका है तो पहले क्यों ना इस पर बात कर ली जाए। मैंने बहुत स्ट्रेट अवे, और आपको पता है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है, रोजाना पीटीआई वाले कहते हैं कि इमरान खान का नाम लेना मना है टीवी चैनल्स पर। अच्छा, मैंने तो उनका नाम लिया, और मुझे न बाद में किसी ने कहा ना उस वक्त किसी ने टोका। मैंने कहा कि जी इमरान खान मुकदमा भी भुगत रहे हैं, तो वो ये कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म है, बड़े सियासी रहनुमा है। तो ये सवाल सुनकर डीजी आईएसपीआर जो है वो एकदम से संजीदा हुए, और फिर उन्होंने वो तमाम लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। लेकिन उसमें दो तीन बातें बहुत सिग्निफिकेंट कही। एक तो उन्होंने ये अफवाज पाकिस्तान का जो मौकफ है, आर्मी चीफ का जो मौकफ है, ये सब बयान किया। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतने वादे अंदाज में ये बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जब 2020-21 में किसने मुज़ाकरात किए थे। अच्छा, मुझे जो मुज़ाकरात याद है उससे पहले, मुझे उससे पहले मुज़ाकरात आपको भी याद होंगे, मौलाना समीउल हक की सदारत में नवाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब भी थे, और मुझ पर वो बड़ी शफकत फरमाते थे, तो वो रोज बता भी दिया करते थे। अब वो वजीरिस्तान गए भी थे, और बातचीत हो रही थी, तो फिर एक बड़ा हमला कर दिया था टीटीपी ने। उस बातचीत के दौरान ही वो मुज़ाकरात टूट गए थे।
और मैं समझ रहा था कि शायद उन मुज़ाकरात की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उन मुज़ाकरात की बात की जिसके लिए बैरिस्टर सैफ भी गए थे, फिर उसके बाद और भी लोग गए थे, और फिर एक दिन अचानक जो है वो एक फैंटास्टिक टीपी थी जनरल फैज हमीद ने वहां जाकर सरीना काबुल जाकर, आपको याद होगा तस्वीर बड़ी मशहूर हुई थी। तो उन्होंने उस जानिब इशारा किया और उन्होंने कहा कि उस वक्त हु वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। उन्होंने कहा उस वक्त कौन था, और वो इशारा ही नहीं कि इमरान खान की जानिब था, और उन्होंने कहा उसके बाद वो दहशतगर्दों को लाकर रिसेटल किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि आज तक हम उसके नतायज भुगत रहे हैं। साथ उन्होंने बहुत पर्टिनेंट अल्फाज इस्तेमाल किए और दो तीन बार ये अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि हमारे जवान उन फैसलों की जो उस वक्त हुए लाकर रिसेटल करने के, उन फैसलों को आज भी अपने खून से लिख रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इस खून को धोने नहीं दिया जाएगा। और हम फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुज़ाकरात ही वाहिद हल होते तो फिर दुनिया में तो जंगो जदल नहीं होती, सब मुज़ाकरात से हल हो जाता। दुनिया में इतनी जंगें हुई हैं इसीलिए हुई है कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। तो हमने भी मुज़ाकरात किया और उन्होंने बारहा रिपीट किया, और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे ये जो जवानों की कुर्बानी और ये जो कौम जो है इसकी जो कुर्बानी है इसके ऊपर कोई समझौता नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से, और ये जंग जारी रहेगी। और फिर ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट मेरे लिए इसलिए भी था कि उन्होंने बहुत पर्टिनेंट करके मेंशन किया 2020 को, और वो उन मुज़ाकरात को, और इशारा उसी जानिब था फैज हमीद की जानिब भी और इमरान खान की जानिब। और उनका ये असर्शन जो दिखाई दे रही थी वो यही थी कि उस वक्त इमरान खान वॉज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ही वॉज द वन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। यानी वो फैसला कर रहे थे, और उस वक्त की जो फौजी क्यादत थी वो भी इमरान खान के साथ थी। जी बिल्कुल। तो इजाज साहब, ये जो आपने उनसे सवाल किया, आपने लगता कि उनको एक क्यू दे दी, फिर उन्होंने लंबी वो बात आगे से कर दी। तो आपको, आपकी क्या सेंस बन रही है ये? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान बड़ी इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर में भी आ रहा है, और इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो काफी क्लियर हो रहा है। ये फौजी अदालतों का मामला हो, इमरान खान के ऊपर हो। ये थोड़ा सा बताएं कि क्या इसका भी कुछ जिक्र, आपको क्या सेंस मिली, और आपके वैसे क्या जो सोर्सेज हैं वो क्या कहते हैं कि किस तरह से ये इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करेगी इस्टेब्लिशमेंट? देखिए, मेरा ये ख्याल है, ये जो आपने बिल्कुल आखिर में बात की ना, पहले जरा इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर लगा हुआ हूँ। दफ्तर खारजा में लोगों से बात करता हूँ, डिप्लोमेटिक का जो सोर्सेज है उनसे बात करता हूँ, जो अफवाज पाकिस्तान में कुछ थोड़े बहुत सोर्सेज हमारे भी हैं उनसे